पेज नंबर 60 खोलना है आपको और टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बारे में तो आप जानते होंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कल के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर मोशन। उसी के अंदर यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब उसकी स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो, मतलब वो अपनी स्पीड को मेंटेन रखे। अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ही क्या रखेगा? मेंटेन रखेगा। ऐसे ही मोशन को क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके एग्जांपल्स कुछ पता है आपको? जैसे राइट नाउ आपके सर के ऊपर एक फैन घूम रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें जो फैन है इसकी स्पीड क्या है? मेंटेन्ड है। तो ये भी किस तरह का मोशन हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा और कोई एग्जांपल देना चाहोगे आप? हाँ, क्लॉक। क्लॉक जो मूवमेंट करती है इसको भी क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो एक आप फैन का एग्जांपल ले सकते हो और एक किसका ले सकते हो आप? क्लॉक का। इसके बाद ना इसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। बेसिकली इट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, या फिर आप बोल सकते हो इट इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो बोलता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। इसको जस्टिफाई करके बताओ या इसको एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है। यस, एग्जैक्टली। देखो, ऑल दो कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी सर्कल में घूमता है ना तो उसकी क्या चीज फिक्स रहती है? स्पीड। स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बट अगर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो ना तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब एक्सेलरेशन बोलना चाह रहा है कि मैं स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मैं किस पे डिपेंड करता हूं? वेलोसिटी पे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या चीज चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। ये बात समझ में आई। अब जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर मोशन में जाता है तो वेलोसिटी के ना दो पार्ट्स होते हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। क्या होता है दूसरा? डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट। अगर स्पीड मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है तो मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 40 किलोमीटर पर आवर, यही होगा। पर क्या इस ऑब्जेक्ट की रोटेशन की डायरेक्शन क्या कांस्टेंट है? नहीं है। एट ईच इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट। यहां पे अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे कहां पे है वो? ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ है वो, राइट। यहां पे देखोगे तो किस तरफ होगा ये? वेस्ट की तरफ। यहां पे देखोगे तो साउथ की तरफ, ठीक है। और यहां पे देखोगे तो ईस्ट की तरफ। अब ये मैंने आपको केवल 4 पोजीशन बताई। अगर आप यहां देखोगे तो पार्टिकल यहां जाने की कोशिश कर रहा है, यहां देखोगे तो यहां जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एट ईच इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे मैं आपको समझाऊं तो अगर यहां पे मैं इसको यहां पे ईस्ट वाले में मैं इसको मानूं वेलोसिटी इक्वल टू नहीं प्लस का आएगा ना, प्लस का 40 आई। सही है, सही है। क्या बता रहे हैं? वेलोसिटी क्या बोल रहा है कि 40 का मैग्नीट्यूड है किस डायरेक्शन में? आई। इसी तरह होता था ना, आई कैप जे कैप के कैप सबको याद है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो क्या 40 आई कैप होगी? नहीं, वो क्या होगी? माइनस का 40 आई कैप, क्योंकि ये अगर आई कैप होता है तो ये क्या होता है? माइनस का आई कैप। तो डायरेक्शन चेंज होगी। ऑल्दो द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपके पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है ऐसे। किसका? नहीं, मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं होगा मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है, वो बाद में करेंगे। हम पहले ये समझ में आया कि नहीं आया आपको कि क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाता है। आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक एग्जांपल दो जहां पे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो आपको किसका एग्जांपल देना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। किसका एग्जांपल देना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि क्यों हम बोलते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन है, ठीक। हम ये बताएंगे कि क्यों हम बोल रहे हैं कि एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ऑल्दो आपको आंसर तो पता चल गया कि आंसर में आप क्या लिख के होगे, पता है ना?
कि भैया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। हियर द वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, देयरफॉर द वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। तो लिखने के लिए तो हमें पता चल गया, लेकिन हमको कॉन्सेप्चुअली भी पता होना चाहिए ना, हमारे फिजिक्स कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए कि क्यों हम इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहे हैं। देखो अगर कोई भी पार्टिकल होता है ना, अगर वो स्ट्रेट जा रहा है तो वो कहाँ जाना चाहेगा बताओ? वो स्ट्रेट ही जाना चाहेगा। इतना आपने पढ़ा होगा 9th में, किसका लॉ था ये? न्यूटन्स के लॉ थे, जिसने किसके बारे में बताया था? इनर्शिया के बारे में बताया था, याद है? इनर्शिया का पहला लॉ क्या था? एवरीथिंग दैट इज मूविंग विल रिमेन इन मोशन, द थिंग दैट इज इन मोशन रिमेन इन मोशन। ठीक है, 3 थे, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा तो उसी डायरेक्शन में क्या करेगा? जाता रहेगा। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या कोई ऑब्जेक्ट जो कि एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा था वो अपने आप रोटेट करेगा? नहीं, कोई भी चीज अपने आप रोटेट नहीं कर सकती। उसको रोटेट कराने के लिए क्या चाहिए आपको? एक फोर्स चाहिए। बिना फोर्स के डायरेक्शन चेंज करना मुश्किल है। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो जैसे ये पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करे ना, कुछ फोर्स को अंदर की तरफ लगना पड़ेगा ताकि ये पार्टिकल कैसे हो जाए? ऐसे रोटेट हो जाए। ठीक है, अब अभी भी यहां सीधा जाना चाहेगा, अगर इसको फिर से रोटेट कराना है तो किसी एक फोर्स को फिर से लगना पड़ेगा जो उसको कहां रोटेट करे? अंदर की तरफ रोटेट करे। समझ में आया? एट ईच इंस्टेंट हमेशा एक फोर्स लगना चाहिए। कहां हुए? अंदर की तरफ। कहां लगना चाहिए? अंदर की तरफ। जैसे मेरे पास ज्यादा कुछ तो है नहीं, जैसे ये है ना, अब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, तो बताओ वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाँ, मैं फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर मैं इसको घुमाते 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 किसी एक रैंडम पॉइंट पे छोड़ दूंगा तो क्या होगा? ये क्या ये, हाँ, ये स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि फिर फोर्स लगना क्या हो गया? बंद हो गया। तो हाँ, तो एक बात बताओ, कोई भी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या उसमें एक फोर्स लगता है या नहीं लगता? लगता है, लगता है। सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए। अब कोई भी एग्जांपल देख लो। राइट नाउ ये फैन, इसके जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसी में 3 डंडी लगी हुई है। अब हंसना मत तुम प्लीज, ठीक है? ठीक है, तो ये रोटेट कर रहा है और इसी से ये जुड़े पड़े ना। ठीक है, विंड व्हील वाला पंखा ये। ठीक है, तो क्योंकि ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरे जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अब ये बीच वाला पार्ट रोटेट कर रहा है, दैट्स वाई ये इससे कनेक्टेड है, तो ये रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सेंट्रल में जो रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी सिर्फ इसलिए रिवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एक अंदर की तरफ फिर से फोर्स लग रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? सन प्रोवाइड कर रहा है। याद है ना, सन इज द सेंटर, और जितने भी अर्थ है, जैसे मान लो अर्थ है, ये इसके अराउंड रिवॉल्व करे क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में तभी मूव कर सकता है जब उसमें क्या लगे? एक फोर्स लगे। किस डायरेक्शन में? इनवर्ड्स। हमेशा कहां फोर्स लगेगा? वो अंदर की तरफ। और वो ध्यान रखना, वो फोर्स कभी भी उस सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज नहीं करेगा, बस उसकी किसको चेंज करेगा? डायरेक्शन को। वो कंटिन्यूसली ये मेक श्योर करेगा कि वो हमेशा क्या अंदर की तरफ क्या करे? आता रहे, आता रहे, आता रहे। ठीक है, तो जब भी एक मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक स्टोन बना पड़ा है, ये स्टोन हो गया। अब इसको आपने ऐसे रिवॉल्व किया, ठीक है, तो हर बार ये अंदर की तरफ फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? यहाँ पे ये स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रही होगी ना। ठीक है, स्टोन अलग अलग पॉइंट पे। समझ में आई कि नहीं आई? और ये जो स्ट्रिंग है, ये बस ये मेक श्योर करिए कि इस स्टोन की डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या रहे? मॉनिटर होते रहे, अंदर की तरफ आते रहे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इससे एक चीज क्लियर होगी कि किसी भी सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है? एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है। बिना अंदर के फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट किस मोशन में मूव नहीं कर सकता? सर्कुलर मोशन में। तो अब अंदर की तरफ एक फोर्स तो लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा बहुत याद होगा तो ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स लग रहा है तो क्या एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा? आप बोलोगे यस, बिल्कुल लग रहा होगा। और यही एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा था, जो कि किसको चेंज करता है? डायरेक्शन को चेंज करता है। क्योंकि फोर्स अगर डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो फोर्स के अंदर ही क्या है? एक्सेलरेशन है ना। तो ये एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसलिए भी हम ये बोलते हैं कि कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसमें कंटिन्यूस एक एक्सेलरेशन लगता है जो कि इसकी डायरेक्शन को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। ठीक है, अब जल्दी एक बार ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लो जो इसमें लिखा हुआ है, फिर आगे चलेंगे हम। अब आगे जो बात है अगली वो ये कि आपको 2 चीजों के बारे में पता होना चाहिए, होता है एंगल, एक होता है रेडियन। ठीक है, मैथ्स वालों को पता होगा ऑलरेडी क्या होता है एंगल और रेडियन। क्या होता है? देखो एंगल अब तक जो मेनली बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको समझाना बहुत जरूरी है। एंगल अब तक आपने मेजर किया होगा कैसे? 30 डिग्री, 60 डिग्री,
ठीक है। 30 डिग्री क्या होता है, ये और ये 30 डिग्री होता है। ठीक है। 60 डिग्री क्या होता है, इसका जस्ट डबल कर दो, ये 60 डिग्री हो गया। 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। तो जब एंगल था हमारे पास तो हमें रेडियन की जरूरत क्यों थी, कोई बताएगा? प्रिसाइसली नहीं, वो तो एंगल में पता चल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। देखो ये जो एंगल का डिग्री वाला सिस्टम है ना, इट इज नॉट अ न्यूमेरिक सिस्टम। न्यूमेरिक सिस्टम नहीं है। न्यूमेरिक सिस्टम मतलब पता है कि आप इसको नॉर्मल नंबर के साथ क्या नहीं कर सकते, प्लस माइनस नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ 22 डिग्री प्लस 22, तो नाउ इट इज अ डिग्री सिस्टम, इट इज अ नंबर सिस्टम, और ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है। और जब तक ये डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते रहेंगे तब तक आप इसको क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। अब फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, वो कभी भी आपको डिग्री में मेजरमेंट नहीं देंगे, क्योंकि वो सारे के सारे फॉर्मूले किसमें फॉलो हो रहे हैं, वो नंबर सिस्टम में फॉलो हो रहे हैं। किसमें फॉलो हो रहे हैं, नंबर सिस्टम में। तो उससे जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक नंबर होगा। क्या होगा, एक नंबर। ये बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ठीक है, अभी मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, केवल बस एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उससे जो वैल्यू आई मान लो आ गई 90, तो क्या ये डिग्री होगी? नहीं, इट इज जस्ट अ नंबर। 90 क्या यहाँ पे एक नंबर है। ठीक है। अब ये नंबर किस में निकला होगा, कौन से फॉर्मेट में निकला होगा, रेडियन। किस फॉर्मेट में लिखा होगा, रेडियन। लेकिन आप चाहे तो इस रेडियन को वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री में। किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री में। उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? पाई रेडियन इक्वल टू कितना बराबर होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180। इसका मतलब होता है 22/7। जो नंबर में 22/7 है उसको मैं कितना बुलाऊंगा, 180 बुलाऊंगा। तो अगर नंबर में 22/7 180 डिग्री के बराबर है, तो नंबर में 1 किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा, ये 7 कहां जाएगा, यही होगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, 7/22, यही हो जाएगा ना। ठीक है। अब अगर 1 डिग्री में इतना है तो 90 कितना होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 180 इंटू 7/22 इंटू में क्या जाएगा, 90। तो आपका इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा वो डिग्री में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज क्लियर हुई? ठीक है। नहीं, मैंने वो मैंने पाए वाला कुछ नहीं बताया, मैंने आपको सिंपल एक सिस्टम बताया। ठीक है। पाए हम बता सकते थे, लेकिन फिर वो और ज्यादा तुम्हें कंफ्यूज कर लेगा, मेनली बायोलॉजी वाले बच्चों को। तो हम फिलहाल बस इतना ही बताना चाहता हूं मैं मेनली आपको कि फिजिक्स में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उससे कभी भी आपको एंगल नापने के लिए काम बोलेगा। वो बोलेगा कि भैया इसका एंगल बताओ, तो आपका जो आंसर आएगा तो उसको कभी भी आपने क्या नहीं मानना है, क्या नहीं मानना है बताओ, डिग्री नहीं मानना। आपको क्या मानना है उसको, फिर रेडियन। क्या मानना है उसको, रेडियन। आपको ये मान के चलना है ये जो आंसर आया किस में आया है, मेरा रेडियन में आया है। और अगर मेरे को इस रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला इसको कन्वर्ट कर देगा। ऑल्दो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप उसको कन्वर्ट करो, आप रेडियन में भी आंसर निकालो, दैट इज एनफ। ठीक है। ये चीज भी क्लियर होगी, इतनी चीज क्लियर होगी। अब हम अगला इसमें चलते हैं कि हमें क्यों ये एंगल रेडियन ये पढ़ना क्यों पड़ रहा है, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, क्यों मैंने आपको ये पढ़ाया। ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलेशन में ही क्यों पढ़ाया आपने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है। तो चलो इसको समझने के लिए ना पहले एक चीज समझते हैं। देखो आपने कभी भी वो देखिए क्या बोलते हैं ओलंपिक्स में जो रेस होती है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा जो सबके स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। सबके स्टार्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट। कोई बताएगा क्यों? हाँ, अब आप खुद सोच के देखो, जो सबसे लास्ट वाले सर्कल में भाग रहा होगा ना, उसके लिए तो डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और जो सबसे अंदर वाले में भाग रहा होगा उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। तो अगर आप किसी भी दो कैंडिडेट को एक रेस में पार्टिसिपेट कराना चाह रहे हैं तो आप क्या मेक श्योर करेंगे, ठीक है, क्या मेक श्योर करेंगे आप कि भैया दोनों को सेम ही डिस्टेंस क्या करना पड़े, कवर करना पड़े। तो जो सबसे लास्ट में होता है ना उसको सबसे आगे लगाया जाता है, उसको कहाँ लगाया जाता है, सबसे आगे लगाया जाता है। और जो सबसे पीछे होता है, सॉरी जो सबसे अंदर होता है उसको क्या लगाया जाता है, बिल्कुल सबसे पीछे लगाया जाता है, ताकि सबका डिस्टेंस क्या है, सेम आए। अब ध्यान सुनना, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, किसमें मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन में, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग में ना मैंने मल्टीपल स्टोन्स बांध दिए। क्या बांध दिए? स्टोन मतलब पता है पत्थर ना। S1 हो गया, ये S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया, S5 हो गया, और मैं सबको गोल गोल घुमा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सबको गोल गोल घुमा रहा हूँ। तो मेरे को एक बात बताना, क्या सब ने सेम डिस्टेंस कवर किया? नहीं।
सबसे ज्यादा किसने कवर किया? सबसे कम किसने किया? S1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सबसे क्या सबकी स्पीड सेम होगी? नहीं होगी ना। खुद सोच के देखो ना, इस वाले ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया उतने ही टाइम में। जैसे इस वाले को अगर मान लो आपने पूरी स्ट्रिंग घुमाई ना, इस वाले को मान लो 5 सेकंड लगे, तो इस वाले को भी कितने लगे होंगे? 5 सेकंड ही तो लगे होंगे। अब ये 5 सेकंड में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो मतलब बाहर वाले की स्पीड क्या है? अलग अलग है। तो यही एक प्रॉब्लम थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वैल्यूज आती थी हर एक पार्टिकल की, वो क्या आती थी? अलग अलग आती थी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया मेरे को डिस्टेंस निकाल के बताओ, तो मेरे को पहले आपको ये भी बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस किस पार्टिकल का, क्योंकि देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस। हर पार्टिकल की डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, तो किसके डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे? ये जस्टिफाइड नहीं था। तो हमको एक कॉमन कंक्लूजन में आना था कि यार कुछ ऐसा निकालते हैं ना जिससे सब के लिए आंसर क्या है? सेम ही है। क्या है? सेम ही आए। क्या है? सेम ही आए। अब उसी के लिए किस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो इससे पहले पढ़ा हमने? क्या पढ़ा इससे पहले हमने? एंगल या फिर रेडियन। अब मैं जैसे इस पूरे ही क्वेश्चन को चेंज करके बताऊं, अगर मैंने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने चला, तो आपने बोला सबसे लास्ट वाले ने, है ना? इस वाले ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस चला। मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा एंगल किसने कवर किया, तो आप क्या बोलोगे? बताओ। सबसे ज्यादा एंगल किसने कवर किया होगा? सबने सेम ही तो एंगल कवर किया होगा। आप खुद सोच के देखो ना, एक सर्कल पूरा रोटेट किया सबने, और एक पूरे सर्कुलर रोटेशन में कितने डिग्री होते हैं? 360। ठीक है, तो ये वाले पार्टिकल ने भी कितना डिग्री कवर किया? 360। ये वाले पार्टिकल ने भी कितना किया? 360। ये वाले पार्टिकल ने भी कितना किया? 360। ये वाले पार्टिकल ने भी कितना किया? 360। तो इनकी क्या चीज सेम है? एंगल सेम है। तो इसलिए मैं आपसे डिस्टेंस नहीं पूछूंगा, इसलिए ही मैं आपसे क्या पूछूंगा? यस, उसका नाम है एंगुलर डिस्टेंस। क्या नाम है उसका? एंगुलर डिस्टेंस। तो जब भी कोई भी पार्टिकल्स या बहुत सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, तो ऑल्दो हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग होता है, लेकिन हर एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। और यहां पे मैंने 360 डिग्री लिखा है, लेकिन उसको रेडियन में कितना बोलते हैं? 2 पाई रेडियन। क्या बोलते हैं? अब कैसे याद रहेगा? बहुत सिंपल याद रखना आपको। पाई का मतलब कितना होता था? पाई का मतलब होता था 180। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ जाएगा 360, यहाँ जाएगा 2 पाई। तो हर एक पार्टिकल कितना रेडियन कवर करता है? 2 पाई रेडियन कवर करता है। ये बात समझ में आ गई? इसी को क्या बोलते हैं हम? एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, द एंगल कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये बात क्लियर है? आगे चले हम। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा कि भैया आपने चलो एंगुलर डिस्टेंस तो बता दिया होता क्या है, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस निकाले कैसे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो वो फॉर्मूला 10th में पहले ही आ गया था। आपको याद है कोई ऐसा फॉर्मूला कि इस तरह का एक सर्कल होता था, यहाँ थीटा होता था, ये एल होता था और ये आर होता था, तो थीटा इक्वल टू होता था एल बाय आर, और यहाँ पे जो थीटा आता था वो रेडियन में आएगा, डिग्री में आएगा ही नहीं। डिग्री के लिए फॉर्मूला अलग था, उसको कन्वर्ट कर देते थे, हाँ ऐसे करके। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब कभी भी आपको क्या निकालना हो? एंगुलर डिस्टेंस निकालना हो। क्या निकालना हो? एंगुलर डिस्टेंस। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल अगर आपका सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इनिशियली वो यहाँ पे था, ठीक है, इसको बोलेंगे P1, और बाद में यहाँ पहुंच गया P2, कहाँ से? सेंटर से। तो कितना एंगल कवर किया उसने? इसको डेल्टा एस बोला गया है। क्या बोला गया है? डेल्टा एस, या थीटा बोला गया? थीटा ले लेते हैं, चलो ठीक है, थीटा। ठीक है, और ये आपका क्या होगा? आर होगा। आर क्या यहाँ पे? रेडियस है। क्या है? रेडियस। और इसको क्या बोला गया है? डेल्टा एस। ठीक है, हाँ चेंज के लिए उसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज आया? ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा थीटा का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? डेल्टा एस बाय आर, या फिर आप बोल सकते हो कि डेल्टा थीटा किसके बराबर होगा? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में, इसको बोलते हैं आर्क। ये जो है इसी को क्या बोलते हैं हम? आर्क। ये जो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुई इसको आर्क बोला जाता है। ठीक है, और ये होता है आपका रेडियस। तो ये फॉर्मूला होता है किसका फॉर्मूला होता है? ये एंगुलर डिस्टेंस का। किसका होता है? समझ में आई बात? ठीक है, इसको एक बार देख लो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी?
रेडियन, ध्यान रखना वो एंगल में नहीं निकालता, हाँ, क्योंकि आप नंबर से नंबर को डिवाइड कर रहे हो, नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहे हो आप। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मेरे को पता चल गया, डेल्टा थीटा किसके बराबर है, डेल्टा एस बाय आर, ये फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, इसी के बाद आपका अगला आता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या आता है एंगुलर वेलोसिटी का मतलब समझते हो? अभी तक हमने निकाला कि एक ऑब्जेक्ट में कितना एंगल चला जब वो किसमें मूव कर रहा था, सर्कुलर मोशन में, लेकिन उसकी एक स्पीड भी तो होगी, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कितनी जल्दी जल्दी वो एंगल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ पहले सिंपल एग्जांपल से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये एक ए पार्टिकल है, ठीक है, और ये एक बी पार्टिकल है, ठीक है। मैंने बोला ये कवर कर रहा है 30 डिग्री पर सेकेंड, ठीक है, ऑल तो मैं डिग्री सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता है, ठीक है। ये कर रहा है 60 डिग्री पर सेकेंड, बताना कौन फास्ट है? ऑब्वियसली ये फास्ट है, क्योंकि ये एक सेकंड में यहां से यहीं तक जा पाएगा, ये 30 डिग्री, और ये एक सेकंड में कितना जाएगा, यहां से यहां जाएगा। तो इसने कितना कवर किया, इतना, इसने कितना कवर किया, इतना, तो डेफिनेटली ये फास्ट है। इसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, मैंने बस समझाया आपको एंगुलर में ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि रेडियन इतनी जल्दी कैच नहीं होता कि कितना एंगल है, एंगुलर सिस्टम जल्दी कैच हो जाता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, क्या फॉर्मूला है उसका? सिंपल, जो आप अब तक पढ़ते आए उसी को बस एंगुलर में कन्वर्ट कर दो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था मेरे को ये बताओ, केवल वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही था। तो बस यहां एंगुलर लगेगा तो यहां भी एंगुलर हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान रखना, मैं कहीं पर डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा, कहीं पर डिस्टेंस बोल दूंगा, बात एक ही है, एंगल में दोनों चीज सेम ही होती है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। किससे डिनोट किया जाता है? इट इज ए काइंड ऑफ डब्ल्यू, बस थोड़ा सा ऐसा वाला डब्ल्यू। ठीक है, ठीक है, ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, डेल्टा थीटा, और टाइम कितना होगा, डेल्टा टी। ये आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी को किसमें नापते थे हम? मीटर पर सेकंड में, ऐसे नापते थे। यहां पे क्या मीटर होगा ऊपर के लिए? नहीं, यहां पे क्या होगा ऊपर के लिए, थीटा के लिए, हाँ, रेडियन, और नीचे क्या आएगा, टाइम। तो क्या क्या जाएगा, सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या जाएगी इसकी, रेडियन पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, रेडियन पर सेकंड। ये भी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। वैसे ही आपका सेम एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है बताने जरा? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो मेरे को बताना एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। यहां एंगुलर आ रहा है तो यहां भी क्या आ जाएगा, एंगुलर। तो आप बोलोगे एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फा से। एंगुलर वेलोसिटी थी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, और इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी क्या, रेडियन। जैसे होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल, कर दो जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलो अब हमको तीन क्वांटिटी का बताया, जल्दी जल्दी मेरे को बताना। डेल्टा थीटा क्या है हमारे पास, अरे जल्दी बोलो, डेल्टा थीटा क्या है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर डिस्टेंस, कहीं पे ये बोल दे रहा हूँ, कहीं पे ये बोल दे रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा टी तो सबको पता है ना क्या होता है, टाइम। ठीक है, डेल्टा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और क्या हो गया, अल्फा। अल्फा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके अलावा डेल्टा एस क्या था, लेंथ ऑफ आर्क, याद आ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क। अब इन्हीं सब का इस्तेमाल करके ना हमको एक रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये निकालना है हमको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, जैसे मान लो एक पार्टिकल है वैसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, और मैंने बोल दिया कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, अब मैं रेडियन में ही बताने वाला हूं। ठीक है, वेलोसिटी है 30 रेडियन पर सेकंड, मान लो ये है, और मैंने ये कौन सी वेलोसिटी बताई आपको, एंगुलर वेलोसिटी। पर मैं चाहता हूं कि आप इसको किस में कन्वर्ट करके बताओ, मीटर पर सेकंड में। समझ में आया? अभी तक आपको चलो रेडियन भी हटाते हैं,
इसको थोड़ा समझाने के लिए, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, रेडियन डिग्री में होता नहीं, फिर भी इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 30 डिग्री। 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 30 डिग्री। तो मेरे को भैया डिग्री में नहीं चाहिए, मैं बोलूँगा कि मेरे को मीटर में बताओ कि एक्चुअल में ये कितना मीटर चला यहाँ से यहाँ तक। अभी आपने एंगल निकाला है ना केवल बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये वाला निकाला है ना आपने। मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला, उसको टाइम से डिवाइड करके बताओ, तो आएगी आपके पास क्या, लीनियर वेलोसिटी। बेसिकली किसी भी रेडियन पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। उसी को बोलते हैं कन्वर्ट करना। क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करना। अब कैसे होगा देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मान लो कि कोई हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, जिसको हमने क्या बोला था, डेल्टा एस, और यहाँ पे क्या बोला था, डेल्टा थीटा, और ये क्या था आपके पास, आर। तो मेरे को बताया कि डेल्टा थीटा किसके बराबर था, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, यही था, यही था, ठीक है। अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूं, बोथ साइड डिवाइड बाय डेल्टा टी, किससे डिवाइड कर दूं, डेल्टा टी, तो क्या आएगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या जाएगा, 1 बाय आर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। सही है, सही है कि नहीं। अब ये क्या है बताने जरा, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, किसका फॉर्मूला ये, एंगुलर वेलोसिटी का। याद आ रहा है, अरे ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा था, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, याद आ रहा है ना। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाय आर। अब ये क्या है मेरे पास, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है, ये डिस्टेंस, बेसिकली ये क्या है, ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो किस में आएगा, मीटर में ही तो आएगा। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो ये क्या आ गया, मीटर अपॉन में टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, v, ठीक है। तो ये पूरा बन गया क्या आपके पास, ओमेगा, ये पूरा क्या बन गया आपके पास, v। तो r यहाँ चले जाएगा तो क्या जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा v, v इक्वल टू क्या गया, ओमेगा। तो कुल मिला के किसी भी ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, एंगुलर वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस से, तो आपके पास लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, को खुद निकाल के बताओ, एंगुलर रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। क्या है, देख मैं सिंपल समझाता हूँ। देख, डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या था, डेल्टा एस बाय आर, ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, सही है, ठीक है। इसको भी टी से डिवाइड किया, इसको भी टी से डिवाइड किया है, हाँ लिखना है, ये तुमको करना है, ठीक है। इसको भी टी से डिवाइड किया, इसको भी टी से डिवाइड किया। अब ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी, समझ में आए, मल्टीप्लाई बार। अरे ये थोड़ी ना है, हाँ। अच्छा तुमको पहले ये बताओ, तुमको ये सेंस बन रही है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो ध्यान समझना, देखो अगर मान लो कोई एक बंदा है, वो ऐसे सर्कुलर चल रहा है, कैसे चल रहा है, सर्कुलर, ठीक है। तो राइट नाउ इसकी जो वेलोसिटी निकलेगी वो मेरे को ये बताओ, वो एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी या लीनियर वेलोसिटी निकलेगी, एंगुलर निकलेगी, क्योंकि वो सर्कल में जब चलेगा तो वो एंगल कवर करता जाएगा। जैसे मान लो 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 0 से 30 हो गया, 30 से क्या हो गया 60, फिर क्या हो गया 90। तो अभी जो वेलोसिटी निकलेगी वो निकलेगी आपकी क्या, ओमेगा, जिसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, सही है। लेकिन अगर इसी रास्ते को मैं बीच में से काटूं और इस पूरे रास्ते को ना, जितना भी रास्ता था इसको सीधा कर दूं, क्या कर दूं, बिल्कुल सीधा कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा सर्कल कितने का था, 22 मीटर का था, किसका था, 22 मीटर था। तो इस 22 मीटर की रोड को मैं सीधा कर दूं तो अब ये क्या जाएगा, 22 मीटर किस में आ जाएगी, सीधा ही में आ जाएगी, ठीक है। और अब इसमें अगर एक बंदा चलेगा तो अब मेरे को बताओ, क्या उसकी जो वेलोसिटी निकलेगी वो एंगुलर होगी या लीनियर होगी, लीनियर होगी, क्या होगी। तो यहां पे जो वेलोसिटी निकलेगी कैसे निकलेगी, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर में मूव करता है तो उसके पास क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। लेकिन अगर वो उसके जगह सीधे मूव करता तो उसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। सीधे वाले मोशन को लीनियर बोलते हैं, गोल गोल घूमने वाले को क्या बोलते हैं, एंगुलर बोलते हैं, ठीक है। हाँ गुड, वेरी गुड, सही है। हाँ अल्फा इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इक्वल टू अल्फा। अरे ओए क्या शोर मचा रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। चलो एक बार ये करके देखते हैं हम। देखो v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ओमेगा, अभी ड्राइव किया, ये है लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यही है, ठीक है।
अब मैं अगर इसको वो कर दूं, इसमें मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे कराऊं या डेल्टा वाले मोड से कराऊं? चलो मैं इस तरह से कराता हूं जो आपको समझ पड़े। इसको अगर मैं डेल्टा बी लिखूंगा तो कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे डेल्टा किस पे आएगा? आर पे आएगा, ओमेगा पे आएगा? ओमेगा पे आएगा। डेल्टा मतलब होता है चेंज, वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, रेडियस तो कभी चेंज नहीं होता, रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या जाएगा? डेल्टा ओमेगा इनटू में आर। अब फिर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो क्या जाएगा? डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या जाएगा? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या जाएगा? आर। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, हाँ, तो क्या जाएगा? ए इक्वल टू अल्फा। मतलब लीनियर एक्सेलरेशन किसका बराबर होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो दो फॉर्मूले बताए मैंने आपको, एक तो बताया v इक्वल टू ओमेगा आर और एक बताया a इक्वल टू अल्फा आर। हाँ देखो, आपको अब तक जो हमने लीनियर में पढ़ा था ना, यहाँ पे आपको लिखना है लीनियर और यहाँ पे लिखना है आपको एंगुलर, ठीक है? लीनियर मतलब पता है ना क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। एंगुलर मतलब क्या होता है? जब भी कोई पार्टिकल कैसे करे? सर्कुलर मोशन। बस इनमें एक कंपैरिजन और कर रहे हैं, इसका हम छुट्टी कर देंगे, ठीक है? सबसे पहले लीनियर में हम किसका इस्तेमाल करते थे? एस का। एस क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? लेकिन हम एंगुलर में एस का इस्तेमाल नहीं करते। एंगुलर में किसका इस्तेमाल करते हैं हम? थीटा का। किसका इस्तेमाल करते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? ये होता है थीटा, और यहाँ पे ये जो होता था वो क्या होता था? एस होता था, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? गुड। लीनियर में वेलोसिटी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? सिंबल, सिंबल। हाँ, इसमें किसका होता है? v का। दो सिंबल होते हैं, एक होता है u, एक होता है v, ठीक है? u होता है आपका क्या? इनिशियल, और v क्या होता है आपके पास? फाइनल। और दोनों के दोनों क्या है वहां पास? वेलोसिटी। वैसे ही यहाँ पे एंगुलर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एंगुलर का। एंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सिंबल ओमेगा। वेरी गुड। दो तरह के सिंबल होते हैं, एक होता है ओमेगा नॉट, एक होता है ओमेगा। ओमेगा नॉट होता है आपका इनिशियल और ओमेगा होता है आपके पास फाइनल, और दोनों के दोनों कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? बस एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। इसमें तीसरी चीज, इसमें क्या इस्तेमाल होता था? ए। किसके लिए होता था? एक्सेलरेशन के लिए। क्या इसमें ए इस्तेमाल होता है? हाँ नहीं, इसमें होता है अल्फा इस्तेमाल। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? इतनी चीज क्लियर है? टाइम, इसमें भी टाइम होता है, इसमें भी टाइम होता है। एंगुलर टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती, टाइम एक ही होता है हमेशा, ठीक है? तो अब मेरे को जो तीन फॉर्मूले थे वो कैसे हो जाएंगे बताना इसमें जरा। वो जो तीन फॉर्मूले थे, इसमें क्या फॉर्मूला था? पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब बतानी है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये बनेगा। v की जगह ओमेगा आएगा, u की जगह ओमेगा नॉट आ जाएगा। अगला थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा बनेगा आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ये सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले से, ठीक है? इतना आप लिख सकते हो और इसके बाद आप जा सकते हो।